थोड़ी सी आपकी गलतफ़हमी दूर कर देते हैं कि भाई सिंगापुर में जब आप आ रहे हो तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आप क्या एक्सपेक्टेशन लगा के आ रहे हो और रियलिटी क्या होगी, पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो को। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं इंडियन स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में एक वर्ड आता है विदेश। विदेश में जाएंगे लाखों करोड़ों कमाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि किस कंट्री में आप जा रहे हो, किस कंट्री की किस तरह की अपनी इकोनॉमी होती है, किस तरह के लॉ है, किस तरह का काम कर सकते हैं। और कॉलेज आप जिस कंट्री में आ रहे हो वहाँ पर वर्क परमिट अलाउ करता है नहीं करता, पूरी देखना है इस वीडियो को। Y la cosa suena ra. Mario DJ. Y la cosa Mario suena DJ. ra. Mario DJ. Scooby-Doo pop. Pop, 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 Scooby-Doo pop. तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से समझ के होंगे कि यार हमारे इंडियन लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है एज ए स्टूडेंट वीज़ा पर जब हम बाहर जा रहे हैं। तो भाई इस एक्सपेक्टेशन को रखनी चाहिए, लेकिन रखो, लेकिन ये देखो कि आप किस डेस्टिनेशन पर जा रहे हो। यह बहुत अच्छी बात का बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप किसी विलेज से हैं या आप दिल्ली में जा रहे हैं, कितनी अर्निंग हो सकती है, आप बॉम्बे में जा रहे हैं, किस तरह की जॉब्स हैं, किस तरह की अर्निंग हो सकती है। तो हर कंट्री की इसी तरह से एग्जांपल है कि हर स्टेट में अलग अलग जॉब्स अवेलेबल है, अलग अलग सैलरी क्राइटेरिया। इसी तरह से आप विदेश में जा रहे हैं तो आप ये देखें कि भाई एक वर्ड विदेश, एब्रॉड नहीं है। विदेश में बहुत सारी कंट्रीज़, किस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में सैलरी क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। आपको कितनी इनकम हो सकती है, आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, वर्क आपके लॉस क्या है, वर्क परमिट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ें बहुत डिफ़र करती है हर कंट्रीज़ के। क्योंकि हर कंट्रीज़ के जो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, जोग्राफिकल फैक्टर्स और जो वहाँ की लोकेशन एंड वेदर, दिस जो बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी जो अर्निंग पे इम्पैक्ट करती है। तो उसी तरह सिंगापुर किस तरह की कंट्रीज़ है पूरा बताऊंगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, गलती से चैनल देख लिया, पूरा देख लेना, समझ जाओगे। ये वीडियो मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। और प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम बात कर रहे थे कि यार देखो ऐसा है, लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, इस कंट्रीज़ में इंडियन स्टूडेंट जाते हैं। और इस कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो अर्निंग पावर बहुत ज़्यादा है, यूएस में अर्निंग पावर बहुत ज़्यादा है। 2008 में जब मैं यूएस गया था तब उस समय में $14 एक घंटे के मिलते थे। 2008 में अभी जाएंगे तो 15-20, मेरे हिसाब से नॉर्मल बता रहा हूँ मैं। तो भाई देखो यूएस, कनाडा, अब जी अगर मोर स्टूडेंट्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 है भाई अर्निंग पावर के हिसाब से। इंग्लैंड है अर्निंग पावर के हिसाब से ठीक ठाक है। उसके बाद कनाडा में थोड़ी कम है, यूएस में ज़्यादा है। तो भाई आप लोग विदेश का शब्द समझ रहे हो, आप सोच रहे हो सिंगापुर भी उस तरह की कैटेगरीज में है। तो भाई देखो बताता हूँ, हांगकांग है, सिंगापुर है, दुबई है, ये जो कंट्रीज़ है इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और कंट्री से। अगर आप सिंगापुर को भी आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से नहीं कंपेयर। हाँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग कहते हैं कि यार सिंगापुर का डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर बराबर का रेट है। तो इंडियन स्टूडेंट्स में मैंटलिटी आती है अगर हम ऑस्ट्रेलिया में भी काम करेंगे या सिंगापुर में काम करेंगे तो सैलरी वेजेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि कॉलेज के जो लॉज हैं। अब आप यहाँ पर हर प्राइवेट कॉलेज जो है वो आपको अलाउ नहीं करता पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग योर स्टडीज़। आप देखो MOM की वेबसाइट्स में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इधर थंबनेल पर आ रही है कि आप देखना कि जो 16 घंटे पर वीक अलाउ करता है। अगर आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अटैचमेंट है आपके कोर्स में, आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। अगर करोगे इलीगल है, लोग करते हैं, ठीक है भाई, वो आप अपने रिस्क के ऊपर है। हाँ, अब सैलरी वेजेस की बात करते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 60 घंटे 70 घंटे काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड आया था, वहाँ पर मैन पावर की शॉर्टेज थी। तो देखो सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आपके कॉलेज 16 घंटे, कॉलेज से कंफर्म करो, नहीं तो www.moe.gov.sg से आप करो, MOM से आप वेबसाइट से देख सकते हो कि मेरा कॉलेज 16 घंटे पर वीक अलाउ करता ही नहीं करता। ऐसे मैसेज मत करो कि सर ये कॉलेज वो कॉलेज। भाई आप बहुत सिंपल तरीका है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो वाली देखो। अब बात करते हैं अर्निंग की। अब भाई देखो स्टूडेंट्स पर आवर के बेसिस पे बता दें, यहाँ पर $8 से $10 चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 15 से 20। तो भाई अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या है इंडियन स्टूडेंट्स की, वो बोलते हैं कि सर इधर तो आके लाखों कमा लेंगे, एक महीने में अब $4000 कमा लेंगे। भाई ऐसा नहीं है।
है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कमा सकते हो 1000, 1200, 1500 डॉलर्स आप कमा सकते हो। कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि सर पढ़ाई के बेसिस पे आ रहे हैं, हमारा पूरा मन है कि भाई हम काम ही काम करेंगे। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर काम ही काम करना है वर्क परमिट पर आओ, काम ही अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना, ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करो, कनाडा के लिए ट्राई करो। मुझे पता है नहीं होता है किसी कंट्रीज़ में क्योंकि आपके एजुकेशन कुछ क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं, एज का फैक्टर्स होता है। तो भाई ऐसा मत सोचो कि यार हम एक मैसेज आया था मेरे पास, उन्होंने बोला था कि सर मेरा पूरा पर्पज़ है काम का, तो मैं स्टडी वीज़ा। तो भाई स्टडी पे क्यों? और अगर काम का ही पर्पज़ है तो एस पास वर्क परमिट पर आओ भाई। और मिल जाते हैं यार एजेंसीज, वर्क परमिट की तो एजेंसीज हैं इंडिया में। आप वर्क परमिट की सैलरी इतनी कम है, फिर आप बोलोगे कि सर सैलरी कम है। तो भाई देखो कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और इस चीज़ को अपने मन से निकाल लो यार कि हम इंडिया से आ रहे हैं सिंगापुर, तो एक महीने में, पहले एक महीने में 1 लाख 2 लाख कमा लोगे। ऐसा इतना आसान नहीं है भाई, ठीक है। वो आपके स्किल्स के ऊपर है। अब देखो सिंगापुर में एग्रीकल्चर बेस्ड जॉब नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर जॉब बेस पर आ रहे हो तो भाई सिंगापुर में आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो सिंगापुर बताता हूँ कि सिंगापुर एक रिसोर्स लेस कंट्री, यहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्स कोई नहीं है। एक रिसोर्स है, वो है मैन पावर और यहाँ की टेक्नोलॉजी। ये 2 चीज़ें ही हैं सिंगापुर, और टूरिज़्म चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर सिंगापुर की इकोनॉमी अब देखो अभी अगर आप सोचो कि फैक्ट्री वर्कर के तौर पर, तो किस तरह की फैक्ट्रीज़ अवेलेबल है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज़ है, ये है बहुत कम है। अब ये प्रोडक्शन की फैक्ट्री मलेशिया में जाती है, तो यहाँ पर जो है वेयर हाउसेस की जॉब है। तो मैं कुछ बताने वाला था कि भाई आप इंडिया से जब आ रहे हो तो एक्सपेक्टेशन, रियलिटीज़ को देखो। किसी के ऐसा मत सोचो कि यार विदेश जा रहे हैं यार 2 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, 1 लाख रुपए कमा लेंगे। भाई सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कंट्री का देखो, किस कंट्री में हम जा रहे हैं, आपकी स्किल देखो, बहुत चीज़ें देखनी पड़े। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।